फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सेल सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी जो फिलहाल का सेल है ना, यहाँ पे गोड सेल और जो प्राइम डे सेल, ये सिर्फ 2-3 दिन का ही है। लेकिन फ्यूचर में जो सेल आने वाले हैं 1-2 महीने बाद, उसके लिए ये वाला वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3,500 रुपए में ये तीनों धुरंधर यहाँ पे काफी तगड़े एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 3 प्रो, वन प्लस नॉट बड्स 3 प्रो और रियलमी बड्स एयर 6। तो चलिए करते हैं इन तीनों ही ईयरबड्स को डिटेल में कंपेयर और देखते हैं कौन सा सबसे बेस्ट निकल के आता है। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको तीनों ही केस प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं, हालांकि इन तीनों का ही डिजाइन काफी अलग है। और यहाँ पे सबसे अच्छा डिजाइन वैसे मुझे लगा है यहाँ पे वन प्लस नॉट बड्स 3 प्रो का, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक के साथ आता है, काफी मिनिमल सा टच दिया गया है। लेकिन ओवरऑल तीनों की ही बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी बढ़िया है। तीनों ही ईयरबड्स में आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, जहां पे आपको लो बैटरी का और चार्जिंग का इंडिकेशन मिल जाएगा। वहीं पे बात करें ईयरबड्स की, तो तीनों ही ईयरबड्स आपको मिलते हैं स्टेम वाले डिजाइन के साथ, जहां पे आप इन्हें इजीली पहन सकते हैं और काफी टाइट फिटिंग आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मुझे स्पेशली पूछे कि इन तीनों में से जिम के लिए कौन सा खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे रियलमी बड्स एयर 6 जो है जिम के लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे तीनों ही ईयरबड्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी अच्छे फिटिंग के साथ आ जाते हैं। और वहीं पे रियलमी और वन प्लस में आपको रीसेट बटन देखने को मिल जाता है, लेकिन ओप्पो के अंदर आपको कोई भी रीसेट बटन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको बड्स का टच कंट्रोल यूज करना पड़ेगा बड्स को रीसेट करने के लिए। और वहीं पे तीनों में ही आपको IP55 की रेटिंग मिल जाती है, तो आप इन तीनों को ही जिम में पहन सकते हैं। और अभी क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो हल्के फुल्के बारिश में भी आप इन्हें पहन सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें गेमर्स की, तो यहाँ पे ना 2 ईयरबड्स काफी बढ़िया है गेमिंग के लिए, ओप्पो और रियलमी। लेकिन वहीं पे जो वन प्लस है ना, इसमें आपको गेमिंग मोड दिया गया है, लेकिन यहाँ पे गेमिंग का जो लेटेंसी है वो बिल्कुल भी इन्होंने नहीं बताया है। तो इसी कारण से यहाँ पे मैं अभी के लिए आपको इन तीनों में से ओप्पो और रियलमी ही सजेस्ट करूंगा गेमिंग के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन तीनों ईयरबड्स में आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है। ओप्पो और वन प्लस में हे मेलोडी एप्लीकेशन और रियलमी में रियलमी लिंक एप्लीकेशन, तीनों ही एप्स बहुत ही बढ़िया हैं। और इसी के साथ साथ बता दूं, तीनों में ही आपको डुअल पेयरिंग मिल जाता है, तो इन तीनों ही ईयरबड्स में आप 2-2 स्मार्टफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। वहीं पे तीनों के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे ओप्पो और रियलमी में आपको ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है, लेकिन वन प्लस में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 मिलता है। साथ में तीनों ही ईयरबड्स में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग मिल जाता है। और वहीं पे सबसे मेजर डिफरेंस निकल के आता है इन तीनों ईयरबड्स के बीच में, वो है कोडेक्स को लेकर के। यहाँ पे ओप्पो और रियलमी के अंदर आपको LDAC और LHDC का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन वहीं पे वन प्लस के अंदर आपको कोई भी हाई रेज ऑडियो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे AAC और SBC कोडेक दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से वन प्लस नॉट 3 प्रो जो है एक डाउनग्रेड वाले ईयरबड्स हैं, अगर हम कंपेयर करने जाए रियलमी और ओप्पो से। लेकिन किंतु परंतु तीनों में ही आपको जो है यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी के साथ यहाँ पे तीनों ही ईयरबड्स में आपको इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे आपके कानों में से एक भी ईयरबड आप बाहर निकालोगे तो आपका गाना पॉज हो जाएगा, और जैसे ईयरबड को वापस डाल लोगे कानों के अंदर, आपका गाना ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इन ईयर डिटेक्शन या फिर ऑटो प्ले पॉज, तीनों ही ईयरबड्स में मिल जाते हैं। वहीं पे बात करें कॉलिंग की, तो यहाँ पे तीनों ही ईयरबड्स का आप माइक्रोफोन नंबर देख सकते हैं। रियलमी में आपको सबसे ज्यादा माइक्रोफोन्स दिया गया है एज कंपेयर टू ओप्पो एंड वन प्लस। लेकिन अब चलिए जल्दी से एक रियल लाइफ टेस्ट कर लेते हैं, जहां पे हम कॉलिंग टेस्ट करेंगे घर के अंदर और घर के बाहर, और देखेंगे किसका माइक्रोफोन ज्यादा बेहतर काम करता है कॉलिंग के अंदर। तो ये रहा आपके सामने माइक्रोफोन टेस्ट। ओके, तो ये है कॉलिंग टेस्ट रियलमी बड्स एयर 6 का। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना ट्रैफिक है, मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है आप लोग सुन सकते हैं। तो ये था एक कॉलिंग टेस्ट रियलमी बड्स एयर 6 का आउटडोर के अंदर। ओके, तो ये है कॉलिंग टेस्ट वन प्लस के नॉट बड्स 3 प्रो का। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है, मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था एक कॉलिंग टेस्ट, आउटडोर कॉलिंग टेस्ट वन प्लस नॉट बड्स 3 प्रो का। ओके, तो ये है कॉलिंग टेस्ट ओप्पो एनको एयर 3 प्रो का। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितनी आवाज है, मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। ये है कॉलिंग टेस्ट ओप्पो एनको एयर 3 प्रो का। हेलो हेलो 1 2 3। ये है कॉलिंग टेस्ट आउटडोर में ओप्पो एनको
एयर 3 प्रो का। वहीं पे अगर हम बैटरी बैकअप चेक करने जाए तो तीनों ही ईयरबड्स काफी तगड़े बैटरी बैकअप के साथ आते हैं, लेकिन डिटेल में बैटरी कैपेसिटी चेक करें तो यहाँ पे Realme Buds Air 6 में आपको सबसे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलती है। केस में 460 mAh और बड्स में 58 mAh। मैंने इन तीनों ईयरबड्स को जितना टेस्ट करा रियल लाइफ के अंदर, मुझे यहाँ पे तीनों के ही बैटरी बैकअप्स काफी तगड़े लगे। इनफैक्ट यहाँ पे OnePlus Nord Buds 3 Pro में मुझे काफी तगड़ा बैटरी बैकअप मिला। 3 दिन तक तो इजीली केस के साथ ये चल जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट इन तीनों में से मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि निकल कर आता है Realme Buds Air 6 बैटरी बैकअप के मामले में, क्योंकि इसमें आपको एक तो LHDC, ANC ये सब कुछ देखने को मिलता है, उसके बाद भी इसमें आपको इतना तगड़ा बैटरी बैकअप दिया गया है। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है Realme Buds Air 6 के अंदर। उसी के साथ बात कर तो तीनों ही ईयरबड्स में आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाता है। तीनों ही ईयरबड्स यहाँ पे आपको काफी अच्छा ANC प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस निकल के आता है। और मैं कह सकता हूं 3,500 रुपए के अंडर में सबसे बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन प्रोवाइड करता है Realme Buds Air 6, जो कि यहाँ पे काफी तगड़ा 50 डेसिबल्स का ANC के साथ आ जाता है और आउटडोर और इंडोर्स में भी यहाँ पे बहुत ही बवाल काम करता है Realme Buds Air 6 एज कंपेयर टू Oppo एंड OnePlus। ये सब कुछ देखने के बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है यहाँ पे साउंड क्वालिटी। भाई साउंड क्वालिटी यहाँ पे अच्छी नहीं रही तो बाकी सारे फीचर्स का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे साउंड क्वालिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी भी ईयरबड्स को खरीदने से पहले आपको यही देखना चाहिए कि साउंड क्वालिटी अच्छी है या नहीं, बाद में फीचर्स देखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन रहेगा साउंड क्वालिटी के मामले में, तो वो है यहाँ पे OnePlus का Nord Buds 3 Pro। ये चीज मुझे यहाँ पे दुखदमय या फिर मैं कहूँ सैडली कहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी मुझे कुछ खास लगी नहीं। साउंड स्टेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा नहीं है, क्लैरिटी भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही बेस से भरा हुआ यहाँ पे ये ईयरबड्स देखने को मिलता है। ट्रेबल्स के मामले में काफी कमी देखने को मिलती है और हर बार की तरह OnePlus ने यहाँ पे ना अपने ईयरबड्स को बिल्कुल भी अच्छे से ट्यून नहीं किया है साउंड क्वालिटी के मामले में, इसलिए मैं इसको रखना चाहूंगा तीसरे नंबर पे OnePlus Nord Buds 3 Pro को। लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ पे रहेगा Realme का Buds Air 6। इसमें यहाँ पे थोड़े से इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं पिछले बार से, और यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी बेस के साथ साथ आपको जो है थोड़ा बहुत क्लैरिटी भी प्रोवाइड करती है। हालांकि इसमें भी जो है साउंड सेपरेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बेहतर है OnePlus के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो थोड़ा सा देखने को मिलता है बेस के साथ, तो इसलिए मैंने इसको रखा सेकंड नंबर पे साउंड क्वालिटी के मामले में। तो अगर आपको एकदम बेस के साथ साथ थोड़ी सी क्लैरिटी वगैरह भी चाहिए, थोड़ी सी आपको यहाँ पे ट्रेबल्स बेहतर चाहिए, तो आप यहाँ पे इस वाले ईयरबड्स के साथ जा सकते हैं, जहां पे मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफी तगड़ी लगती है, क्योंकि इसका बेस तो आपको काफी बढ़िया मिलता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा यहाँ पे क्लैरिटी भी मिल जाती है, तो थोड़ा सा मन को भी सुकून रहता है कि भाई यहाँ पे क्लियर आवाज आ रही है और हमने जितना पैसा दिया है उसके हिसाब से वसूल हो रहा है पैसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे Realme सबसे बेस्ट है। बेस्ट तो यहाँ पे निकल कर आता है नंबर 1 ईयरबड्स इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि आपको पहले 5,000 रुपए का मिल रहा था, लेकिन अब 3,500 रुपए का मिल रहा है प्राइम डे सेल और गोट सेल के अंदर। और फ्यूचर में भी यहाँ पे बिग बिलियन डेज और जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है उसमें भी आपको ये 3,500 रुपए का मिलेगा, जो कि है Oppo Enco Air 3 Pro। ये ईयरबड्स भाई यहाँ पे तहलका मचाने वाले हैं 3,500 रुपए में, क्योंकि यहाँ पे इनमें आपको मिलता है बैम्बू ड्राइवर्स, और ये बैम्बू ड्राइवर्स है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यून करे हैं Oppo ने। ये भाई 5,000 रुपए के ईयरबड्स लॉन्च हुए थे, लेकिन अब 3,500 रुपए में मिल रहे हैं। सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं। 3,500 रुपए में इसके साउंड क्वालिटी के करीब भी कोई नहीं आ पाता है। सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी निकल कर आती है Oppo Enco Air 3 Pro के अंदर। अगर आप यहाँ पे 3,500 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं किसी ईयरबड के अंदर, और अगर आपको चाहिए सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए Oppo Enco Air 3 Pro के साथ, क्योंकि इसमें आपको बेस ऑन पॉइंट, ट्रेबल्स ऑन पॉइंट, क्लैरिटी बहुत बढ़िया, साउंड सेपरेशन बहुत तगड़ा, तो यहाँ पे सारी चीजें काफी अच्छी मिल जाती है। गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, बैटरी बैकअप भी तगड़ा है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ Oppo Enco Air 3 Pro अगर आप 3,500 रुपए में खरीदना चाहते हैं ईयरबड्स, तो आप बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इस कंपैरिजन का वर्डिक्ट भी यही देना चाहूंगा कि अगर आपके पास 3,500 रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई कौन सा खरीदे, OnePlus वाला खरीदे, Realme वाला खरीदे, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होने लग रहा है, तो यहाँ पे आपने ये कंपैरिजन देख ही लिया। फीचर्स के मामले में तीनों ही 19-20 निकल कर आते हैं, लेकिन यहाँ पे 3,500 रुपए में मैं आपको फिर से बाय करने के लिए कहूंगा सबसे बेस्ट
ओप्पो एनको एयर 3 प्रो। भाई इसके आगे ना ये दोनों ईयरबड्स टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस और रियलमी ने ना कहीं यहाँ पे कमी रखी हुई है। लेकिन ओप्पो ने यहाँ पे अपना कोई भी कमी नहीं दिया है, 100% दिया है ओप्पो ने अपना यहाँ पे, और एकदम तगड़े क्वालिटी के ईयरबड्स हमें दिए हैं। तो इसकी साउंड क्वालिटी भी बवाल है, इसी के साथ साथ यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही तगड़ी निकल कर आती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3,500 रुपए में सबसे बेस्ट ईयरबड्स रहेगा ओप्पो एनको एयर 3 प्रो। हाँ, ये सिर्फ ऑफर में ही आपको 3,500 रुपए में मिलेगा। अगर ऑफर में ही आपको मिलता है 3,500 रुपए में, तो इसी को बाय करना 3,500 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो। लेकिन अगर ये आपको 3,500 रुपए में नहीं मिल रहा है, तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज कीजिएगा वो भी बता देता हूं, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन निकल करके आता है, और अभी भी यहाँ पे सेल में कंफ्यूजन रह रहा था लोगों में कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा खरीदें। तो मुझे लगता है यहाँ पे वन प्लस जो है ना, उसने उतना अच्छा कुछ काम नहीं करा है। वन प्लस नॉट बड्स 3 प्रो के अंदर आपको गेमिंग मोड तक देखने को नहीं मिलता है। मतलब आप यहाँ पे गेमिंग मोड ऑन कर सकते हैं, लेकिन लो लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लेटेंसी देखने को मिलता है गेमिंग के अंदर। साथ ही साथ इसकी साउंड क्वालिटी एकदम बकवास निकल करके आती है। इसके डिजाइन के अलावा मुझे इस ईयरबड्स का, वन प्लस नॉट बड्स 3 प्रो का, कुछ भी अच्छा नहीं लगा डिजाइन के अलावा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, अगर आप 3,500 रुपए में ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो लेना है ओप्पो। अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ पे ले सकते हैं रियलमी बड्स एयर 6, जो कि 3,500 रुपए में ओप्पो के बाद सबसे बेस्ट ईयरबड्स निकल के आते हैं। ओवरऑल ये था कंपैरिजन। कंक्लूजन भी आपने यहाँ पे सुन लिया, सबसे बेस्ट 3,500 रुपए में ईयरबड्स निकल कर आते हैं ओप्पो। लेकिन अगर आपको ओप्पो ना मिले तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं रियलमी बड्स एयर 6। ओवरऑल इतना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।